फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज की जो वीडियो है हमारी वो है आपका 12 सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपको कॉमन एरर फाइंड करना है। ठीक है, हर सेंटेंस में एक एरर है और उसमें से एक एरर जो है आपको फाइंड करना है कि वो एरर कहाँ पे है। 4 पार्ट में बटा हुआ है ABCD करके। ठीक है, जहाँ जिस भी पार्ट में एरर है आपका सेंटेंस में कोई फॉल्ट है उसको आपको ढूंढ करके उसमें टिक आउट करना है। चलिए आपको मैं क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। ठीक है, पहला सवाल जो आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई वुड रेदर डाई देन बेग। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आई वुड रेदर डाई देन बेग लिखा हुआ है। इसमें आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आप एरर ढूंढ लेते हैं तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। आई वुड रेदर डाई, देखिए रेदर के साथ जो है हमेशा ये जो वुड रेदर है, इस वुड रेदर के साथ हमेशा जो है आपको देन का इस्तेमाल करना है, THAN का इस्तेमाल करना है, THEN का नहीं, THAN। ठीक है, देन का इस्तेमाल करना होता है, देन का नहीं। यहाँ पर आपका इसमें एरर था, रेदर के बाद वुड रेदर के बाद देन का इस्तेमाल करना होता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। द स्टूडेंट्स वे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स वे आर लुकिंग फॉरवर्ड, इंतजार कर रहे हैं, बड़ी ही बेसब्री से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं एमिनेंट साइंटिस्ट का, जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट है उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एरर क्या होगा आपका, स्टूडेंट्स वेयर लगा हुआ है तो ये तो सही है, प्लुरल के साथ वेयर ही लगता है। उसके बाद लुकिंग लगा है V4 तो ये भी सही है। ठीक है, वाज वेयर के बाद V4 आता है। फॉरवर्ड टू, ठीक है, फॉरवर्ड टू के बाद जो है मीट लिखा हुआ है और यही जो है आपका मीट गलत है, मीट नहीं होगा, यहाँ पर आपको मीटिंग लिखना होगा, ING इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ING जो है ऐड कर देंगे तब जाके सही होगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V4 का इस्तेमाल करना है, यानी कि मीटिंग होगा यहाँ पे। चलिए दूसरा भी हो गया, सी पार्ट में एरर था आपका। थर्ड देखिए, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम नो एरर। व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, जब मैं उसको देखूंगा, उससे मिलूंगा, आई शैल टेल हिम, मैं उसको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या एरर है, कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, जब मैं उसको देखूंगा उसको बताऊंगा। वेन के साथ, कंडीशनल वाले पार्ट में वेन के साथ या वेन के पास साथ कभी भी सेल या विल का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सेल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सेल को रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे, और आपका सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेन आई सी हिम। सेल को हटा देंगे, सेल को सिर्फ यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, आप सेंटेंस जो है आपका सही हो गया, यानी ए पार्ट में ही आपका एरर था, यहीं पे आपका जो है ऑप्शन में टिक लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देखिए इसमें एरर कहाँ पर है, हमारे रूम में, मेरे कमरे में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। देखिए फर्नीचर जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एस नहीं लगेगा यहाँ पे, फर्नीचर के साथ एस नहीं लगाया जाता है। फर्नीचर जो है एक रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड है। ठीक है, तो फर्नीचर जो है यहाँ पे सही होगा, यानी कि बी वाली ऑप्शन जो है वो आपकी सही होगी, नो फर्नीचर लिखेंगे, यहीं पे एरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस फॉर पिकनिक। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस। अब इसमें एरर फाइंड करना है। देखिए हु के पहले लिखा हुआ है प्लेस, सेम प्लेस, इसको एंटीसीडेंट कहेंगे। और प्लेस क्या है, प्लेस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ जो है हम लोग हु नहीं लगाते हैं, यहाँ पर या तो विच लगाना होगा या फिर दैट लगाना होगा। तो इसी पार्ट में आपका एरर है, ए वाला पार्ट में आपका एरर हो गया, हु के जगह विच का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज सरप्राइज एट हिज ब्रेजिनेस as he was considered an obedient student. I was surprised, देखिए I was surprised at his braziness। braziness का मतलब होता है बेशर्मी। ठीक है, बेशर्मी कहेंगे इसको। I was surprised at his braziness मतलब मैं उसकी बेशर्मी पर सरप्राइज हूँ। as he was considered, जैसा कि उसको माना जाता है कि वो एक obedient student है। किस पार्ट में एरर है, देखिए यहाँ पर एरर आपका कहाँ पर है, सरप्राइज जो है, सरप्राइज वर्ड के
सरप्राइज जो वर्ड है इसको आप लास्ट में डी लगा करके इसको सरप्राइज्ड बनाएंगे, ठीक है। सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज में डी लगाएंगे, सरप्राइज्ड होगा। पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस जो है बनेगा आई वाज सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर ए पार्ट में ही आपका एरर था, ये जो है ऑप्शन आपका इसी में टिक आउट होगा। 7 नंबर देखिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेट फॉर वुल एंड मीट। अब यहाँ पर क्या है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए शिप्स जो है, ठीक है, ये शिप्स प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि प्लूरल फॉर्म में शिप्स नहीं होता है। प्लूरल फॉर्म भी अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर शिप ही होगा, यानी कि एस जो है वो हट जाएगा, यहाँ पे शिप होगा, शिप आर इकोनॉमिकली। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में देखते हैं, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सुरेश जो है उसमें काम कर रहा है, बिजी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए बिजी जो है, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क, अपने काम में। बिजी के साथ कभी भी इन नहीं आता है, बिजी के साथ जो है हमेशा विथ का इस्तेमाल करते हैं, WITH। ये विथ जो है बिजी के साथ आएगा, इसलिए बी पार्ट में एरर हो गया। इन के जगह पे हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब आतंकवादियों की जो संगठनें हैं, किल इनोसेंट पीपल, बेगुनाह लोगों को किल कर देती है, मार देती है, टू स्प्रेड अ वायलेंस, वायलेंस को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों को जान से मार देती है, किल कर देती है। तो यहाँ पर आपको एरर है, देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लिखा हुआ है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, किल है, V1 लगा हुआ है, तो प्लूरल के साथ V1, ये भी एरर नहीं है। अब आगे देखते हैं, टू स्प्रेड ए वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और ये क्या है, ये हिंसा जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वायलेंस को गिना नहीं जा सकता है, और न गिनने वाले चीज़ के साथ ए लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एरर हो गया। टू स्प्रेड वायलेंस होगा सिर्फ, ठीक है, ए को यहाँ से हटाना होगा, तब जाके सही होगा। वायलेंस जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ जो है नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, आर्टिकल के इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, आर्टिकल को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, आई रिफ्यूज टू accompany हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। आई रिफ्यूज टू accompany हिम, मैंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। ये सेंटेंस जो है पूरा सही लग रहा है। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि ही वॉज, क्योंकि वह था, सो बोरिंग, बहुत ही उबाऊ। देखिए यहाँ पे एरर होगा आपका, आई रिफ्यूज टू accompany हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। सो बोरिंग जो है, सो वाले पार्ट में आपका यहाँ पे एरर है। सो के जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे VERY, ठीक है, वेरी का इस्तेमाल होगा, यानी कि सो बोरिंग के जगह वेरी बोरिंग होगा। आई रिफ्यूज टू accompany हिम बिकॉज ही वॉज वेरी बोरिंग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ जॉब्स, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड, the loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। अब इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट एरर है, देखिए यहाँ पे जो है एरर आपका है, आप इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल, रिगार्डेड के बाद बाय सम लिखा हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस में बाय समवन, एवरीवन, नो वन, ये तो होता नहीं। अच्छा यहाँ पर देखिए नेसेसरी, ये जो नेसेसरी है इसके पहले एन लगाया हुआ है, ठीक है, एकदम छोटी सी गलती है यहाँ पे, एन जो है ये नहीं होगा, ए होगा यहाँ पर, ठीक है, ए नेसेसरी इविल होगा। नेसेसरी जो है उसका फर्स्ट साउंड जो है एन है, और एन न न न न मतलब कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए होना चाहिए था, ठीक है, और एन लिखा हुआ है, तो यही जो है आपका एरर होगा। चलिए 12वां नंबर देखते हैं, आवर डॉग में लुक फियर्स
बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। मेरा कुत्ता जो है वो भयानक दिख सकता है, ठीक है, लेकिन वह एक मक्खी को भी हर्ट नहीं कर सकता, हर्ट नहीं करता। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आवर डॉग मे लुक फियर्स, भयानक दिखता है, लेकिन वह, यहाँ पर देखिए दैट जो इस्तेमाल किया हुआ है, दैट के जगह ईट का इस्तेमाल करेंगे। कुत्ते के लिए दैट नहीं, ईट होगा यहाँ पर। आवर डॉग में लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, यहाँ पर ईट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके 12 सेट था क्वेश्चंस का, जिसको मैंने डील कर दिया, बना दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट में कैसे एरर था। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इसका दे दिया। ठीक है, अब अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, बाय बाय, जय हिंद।